Hello everyone. So today we will start with the quick revision of the chapter The Living Word. है ना, हम इसके पहले भी प्लांट किंगडम कर चुके हैं और आज हम करेंगे द लिविंग वर्ड. एकदम क्विक रिवीजन होगा. ओके, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश इट विद इन अ सिंगल पीरियड ओनली. ओके, सो विल स्टार्ट विथ लिविंग वर्ड. लिविंग वर्ड क्या कहता है? हम सबसे पहले फीचर्स पढ़ते हैं, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स. हमें पता है डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स. इसे हम याद रखने के लिए NGR याद रखेंगे. ठीक है, NGR, जिसमें नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है आपके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये हम जानते हैं, दैट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ये आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है, वेयर एज सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉन्शियसनेस से आपके डिफाइनिंग फीचर्स है. यस, सो नाउ हम सबसे पहले ग्रोथ करेंगे. इन ग्रोथ इट गिव्स दैट इंक्रीज इन मास एंड नंबर्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. हम ग्रोथ में देखते हैं इंक्रीज इन मास और नंबर जो है वो ट्विन कैरेक्टर है ग्रोथ के. ठीक है, वो ट्विन कैरेक्टर है ग्रोथ के. दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो ग्रोथ में स्पेशली मेंशन किए गए, दैट इज इंक्रीज इन मास एंड नंबर्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दोनों में हमें सेल डिवीजन दिखता है. ये ग्रो होता है सेल डिवीजन के थ्रू. और ग्रोथ इन प्लांट्स जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलती है. यस, ग्रोथ इन प्लांट्स थ्रू आउट लाइफ चलती है, वेयर एज इन एनिमल्स ये सर्टेन एज तक के ही होती है. नाउ इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ. हम सब जानते हैं कि बॉडी मास में जो इंक्रीज होता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं. एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो ग्रोन बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन सरफेस. सो ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर. ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों कहा गया है? अगर हम इमेजिन करें, सपोज हमारे पास हमने एक हिल देखा हुआ है. ठीक है, एक छोटा सा हिल था, एक सैंड ड्यून था. धीरे धीरे वो रेत उसके ऊपर और जमा होती जाती है और वो क्या होता है, आपको ये साइज इस साइज से ये साइज बड़ा हुआ दिखेगा. तो हम क्या कहेंगे, इसमें भी हमें ग्रोथ ऑब्जर्व हो रही है. इसीलिए हम ग्रोथ को क्या मेंशन करते हैं? इट इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर. इट इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन फंजाई में हमें असेक्सुअल स्पोर्स से दिखता है. ईस्ट और हाइड्रा में हमें बडिंग से दिखता है. प्लेनेरिया में रीजनरेशन दिखता है. फंजाई, फिलामेंटस, अलगाई, प्रोटोनिमा ऑफ मास में हमें क्या दिखता है? बायफ्रैगमेंटेशन. एंड देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. ये हम जानते हैं, कुछ स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं. जो रिप्रोड्यूस नहीं होते तो क्या हम उन्हें नॉन लिविंग कहेंगे? नो. जैसे म्यूल्स, ये स्टेराइल है. वर्कर बीज स्टेराइल है. इनफर्टाइल ह्यूमन, यस, उन्हें बेबीज नहीं होते पर हम उन्हें नॉन लिविंग नहीं कह सकते. हैंस रिप्रोडक्शन भी क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग, हम इस केस में इसमें इन्हें नॉन लिविंग नहीं कह सकते. इसमें ये ऑब्जर्व नहीं होता है. ठीक है, स्टेरिलिटी नहीं होती है. नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अभी तक जो हमने देखा है उसके अकॉर्डिंगली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव इवेंट्स. नाउ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव है किस केस में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं इंक्लूसिव है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वेयर एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. हमें अलग अलग तरीके से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दिखता है, वेयर एज यूनिसेलुलर में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक साथ कंसिडर कर सकते हैं. यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज metabolism. Metabolic reactions essentially occur in living organisms. Yes, it is occur in living organisms only. Metabolic reactions can be performed outside living organism. Metabolic reaction outside the body भी perform की जा सकती है. And so metabolic reaction inside the cell are defining feature. Okay, this is called as defining feature where this is cellular organization. Now consciousness, यहाँ हम डिफाइनिंग फीचर्स पढ़ रहे हैं. मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर दैट वी नो. कॉन्शियसनेस क्या करता है? हमें एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, हमें हमारे सराउंडिंग से अवेयर रहने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है. यस, ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है. इट गिव्स एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई. हमें अवेयर करवाता है हमारे सराउंडिंग से, एज वेल एज हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलाई से. नेक्स्ट इज प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स. प्लांट अलग अलग फैक्टर्स पर रिस्पॉन्ड करता है. ये हो गया कॉन्शियसनेस प्लांट का, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट.
Whereas photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. Photoperiod affect करता है, ठीक है. This is and human being is the only organism who is self-conscious. Yes, this we know. Who is self-conscious? ये सिर्फ human being में है. Then we have biodiversity, that is number and type of organisms present on earth is how much? 1.7 to 1.8 million. ये आपको याद रखना है. And ICBN is what? International Code of Botanical Nomenclature, whereas ICZN is International Code of Zoological Nomenclature. Next हम टॉपिक देखेंगे binomial nomenclature. Yes, each name has what? Two components we know. In bi means itself two. Bi का meaning two होता है. इसमें दो components है. इसमें दो components है. Yes, which are that? Generic name and specific name. This is generic. Yes, and this is specific. Generic name and specific name. Okay. Now name of authors appears after specific epithet. अगर हमें author का नाम लिखना है तो हम क्या करते हैं? उसे स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लगाते हैं. जैसे मैंजीफेरा इंडिका हमने लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे जो लिनस है ये क्या है? ऑथर का नाम है, ठीक है. सो हमने उसे इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा जाता है. ऑथर इज लिनस. डन. नेक्स्ट रिमेंबर करने लाइक टेक्सोनॉमी. बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. Yes, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa, and this process is called what? Taxonomy. हम उसमें characterization देखते हैं, identification देखते हैं, nomenclature देखते हैं, and classification देखते हैं. The next one is systematics. What is systematics actually? Taxonomy और evolutionary history. उसका हम evolutionary history observe करते हैं, ठीक है. सो टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची में अगर हम देखेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची इस तरीके से होती है. दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. और हमें सिमिलरिटी कैसे दिखती है? नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिखती है, ठीक है. सिमिलरिटी गेट इंक्रीजेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमें सिमिलरिटी नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिखती है. सो राइट हियर सिमिलरिटी. सिमिलरिटी इंक्रीजेस टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ फाइलम एनिमल के केस में और डिवीजन प्लांट के लिए यूज होता है. इसी तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं. नाउ ये हो गया आपका टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची. अगर हमें इसे याद रखना है तो कैसे रखेंगे? कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस. यस, Kohli plays cricket on flat ground surface. Then this is about taxonomy. Now we will start with the taxonomical aids. Taxonomical aids क्या क्या हैं? हम किस तरीके से taxonomical aids यूज कर सकते हैं और क्या क्या यूज कर सकते हैं? So preservation किस लिए? For dead organisms. उन्हें प्रिजर्व करके रखना है, उसे हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम और म्यूजियम. हर्बेरियम में हम क्या करते हैं? प्लांट्स. यस, ड्राई प्लांट्स को ड्राई करते हैं, डेड प्लांट्स को, और उसके बाद में उसका हर्बेरियम बनाया जाता है. और म्यूजियम में भी एनिमल्स रखे जाते हैं. अगेन फॉर कंजर्वेशन करना है हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. हम ये सब टैक्सोनॉमिकल एड्स कर रहे हैं जिसमें हम आगे स्टडीज कैसे कर सकते हैं. सो कंजर्वेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या आएगा? जूलॉजिकल पार्क में अगेन एनिमल्स. यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है. बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स. यस, इन्हें कंजर्व करना है, एनिमल्स एंड प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट इज लिटरेचर, दैट इज बुक्स. क्या क्या लिखा गया? बुक्स में फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग. ओके. नाउ अबाउट द हर्बेरियम. क्या है हर्बेरियम? जब हम हर्बेरियम की बात करते हैं, यस, हमने कहा कि अभी हम डेड प्लांट्स को जब हम कलेक्ट करके रखते हैं शीट्स पे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं. सो टैक्सोनॉमिकल एड है, ये हमने देखा है अभी. सो हर्बेरियम डेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड. ओके. नेक्स्ट, प्लांट स्पेसिमेन आर ड्राइड एंड प्रेस्ड ऑन हर्बेरियम शीट. सुखा के उसे लगाया जाता है. हर्बेरियम शीट कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. हर्बेरियम शीट में लेबल्स होते हैं नीचे जिसमें नेम, कलेक्टर्स नेम,
यस, उस स्पीशीज का नाम, कलेक्टर का नाम, स्पॉट जहां से कलेक्ट किया गया है, डेट जिस डेट पे वो कलेक्ट किया गया. इंफॉर्मेशन ऑन लेबल इज डेट एंड प्लेस, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम एंड कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा. उसके बाद एनिमल्स आर नॉट प्रिजर्व्ड फॉर हर्बेरियम वी कैन से एंड सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम. ये क्वेश्चन आता है कि which taxonomic aid serve as a quick referral system in taxonomic studies. Okay, so it is herbarium which is served as a quick referral system in taxonomical hierarchy. Next we will see, next is museum. Yes, next is museum. In museum we will see that both dead animals and plants are preserved. Generally step up in educational institutes such as schools and colleges. ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? एजुकेशनल के लिए. स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स, जार्स, इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. स्पेसिमेंस को एक जार में या कंटेनर में प्रिजर्व किया जाता है जिसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन ऐड होता है. इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर किलिंग एंड पिनिंग. लार्ज एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड. लार्ज एनिमल्स को स्टफ और प्रिजर्व किया जाता है. Often have skeletons too, और skeletons भी हमें दिखेंगे. Specimens are used for study and reference. हम ये पहले देख चुके हैं कि it is generally step up in educational institutes. So ये किस लिए यूज किया जाता है? For study and reference. After museum, yes, now conservation of living animals और plants कहाँ होता है? Living animals और plants का conservation कहाँ किया जाता है? Zoological park में animals का और plants का botanical park में. Then yes, few gardens जो आपको याद रखने. Kew Botanical Garden in England, Indian Botanical Garden in Howrah, India and National Botanical Research Institute is in Lucknow. ये आपको याद रखने हैं. About the literature when we talk, literature में flora, what do you mean by flora? Flora को अगर हम flower से consider करें, so हम उसे किस flower से अगर consider करें, so it is plant species. Yes, इस तरीके से याद रख सकते हैं. That found in particular area is flora. Manual is what? It tells about the name of the species. It tells about the name of the species. इसे अगर याद रखना है तो यहाँ पे E लगा के याद रख लो. Name बताता है वो. ठीक है, उल्टा कर दो NAME. So it gives name. Monograph, monograph का mono का meaning ही one होता है. So it contain information about one taxon. इस तरीके से याद रखेंगे. And catalog is list of organisms in that area. We know very well the meaning of catalog. It gives the list of organisms in that area. And the last aid is key. Last aid is key. It is another taxonomical aid which is used for identification based on similarities and dissimilarities. ठीक है, हम यहाँ comparison करते हैं. Key are based on contrasting characters. दो contrasting characters में इस पे बेस्ड होता है ये, और उसमें से पेयर होता है और उसमें से एक पेयर सिलेक्ट करके क्या किया जाता है? कपलेट बनाया जाता है. कपलेट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस. कपलेट क्या बनाता है? इट गिव चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, टू अपोजिट ऑप्शंस, एंड ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ लीड. और जो हम सिलेक्ट करते हैं उस हर एक स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? लीड. एंड की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. सो रिमेंबर दिस, इट इज एनालिटिकल इन नेचर. यस, एनसीईआरटी लर्निंग पॉइंट. एनसीईआरटी में दिया गया है सोलानम जीनस. यस, सोलानम जीनस. एग्जाम्पल ब्रिंजल एंड पोटैटो. हियर फॉर एनिमल Panthera genus is there and Leopardus and Tigris are the examples. Then regarding Felidae family, Felis and Panthera, and regarding Solanaceae family, Solanum, Tunia and Datura. Okay, and the next one about the Carnivora family, Felidae and Carnivora order Felidae and Canidae and Polymonels for Convolvulaceae and Solanaceae. Okay, and your last one is this chart जो हमें याद करना है, that is main. So here common name है आपका man. Yes, biological name क्या है उसका? Homo sapiens. और हमने Homo sapiens जब याद किया तो we know the genus क्या आएगा इसमें? Homo आएगा.
इसी तरीके से होमोसेपियंस है तो उसके लिए फैमिली याद रखेंगे होमिनिडी, ऑर्डर याद करेंगे प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया एंड फाइलम और डिवीजन इज कॉर्डेटा. हियर इन हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका बायोलॉजिकल नेम, सो उसका जीनस हो गया मस्का. मस्का से फैमिली याद रखेंगे म्यूसिडी, ऑर्डर रखेंगे डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा इंसेक्ट है तो, और आर्थ्रोपोडा. देन अबाउट मैंगो इट इज मैंजीफेरा इंडिका. ओके, मैंजीफेरा इज द जीनस अगेन. एनाकार्डेसी, अब मैंजीफेरा मैंगो लिया है तो अनार भी ले लो, सो अनार एनाकार्डेसी इसको इस तरीके से याद रखो. यस, सैपिंडेल्स, सेब भी ले लो सैपिंडेल्स. देन डाइकोटिलिडनी एंड एंजियोस्पर्मी. ओके, एंड अबाउट द वेट इट इज ट्रिटिकम एक्सटिवम, ट्रिटिकम पोएसी, पोएल्स, इसको ऐसे रिलेट याद रखो फैमिली पोएसी, सो ऑर्डर इज पोएल्स, मोनोकोटिलिडनी एंड एंजियोस्पर्मी. सो this is all for the chapter the living world, and next for the next chapter we will see you afterward. Okay, thank you very much.